हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा विषय है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा है जीव ईश्वर और माया को अच्छी तरह शास्त्र साधु गुरु युक्त उनके वचनों से समझना। तो कल हमने जीवात्मा के बारे में कुछ सीखा सुना और आज ईश्वर के बारे में सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत और संहिता स्मृति श्रुति वेद पुराण इतिहास सब में गाया है कि एकलो ईश्वर, ईश्वर एक है। एकलो ईश्वर कृष्ण और वो कृष्ण है। एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य और सब उनके सेवक हैं। देवी देवताएं जीवात्माएं, देवी देवताएं जीवात्माएं हैं। और विष्णु मूर्ति उनके अवतार और सृष्टि शक्तियाँ, शक्ति नहीं शक्तियाँ, परयस्य परेश्व परेश परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की शक्तियाँ भी अनेक हैं। तो एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। और वही श्री कृष्ण परमेश्वर की इच्छा से सब अपना कार्यकलाप करते हैं। और इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। भगवान की इच्छा से वो कार्यकलाप करते हैं। तो ये सब वेद पुराण में गाया है। तो भगवान कौन है ये जानने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए। श्रील जीवा गोस्वामी 10 प्रमाण देते हैं, लेकिन मुख्यतः प्रमाण है 3: शास्त्र, साधु और गुरु। ये तीनों प्रमाण हैं। कोई भी चीज़ समझनी हो तो उसका कुछ प्रमाण होता है। क्लासरूम में बैठे हुए विद्यार्थी अगर कुछ समझना चाहते हैं तो उसके प्रमाण होते हैं, मनमानी नहीं कर सकते। विद्यार्थी अपनी अपनी सोच नहीं चला सकते। तो प्रमाण है शिक्षक, गुरु
प्रमाण है टेक्स्ट बुक, शास्त्र, और प्रमाण है दूसरे शिक्षक, साधु। तो ये तीन की बात जब विद्यार्थी समझता है तभी उनको ज्ञान हो सकता है। इसी तरह भगवान कौन है ये हमें तीन प्रमाण से सीखना होगा। अपनी अपनी मनमानी नहीं, या माता पिता ने कहा वो नहीं, माता पिता क्या करते आए हैं, हमारे पूर्वज क्या करते आए हैं वो नहीं। हमें तीनों प्रमाण से सीखना होगा, शास्त्र, साधु और गुरु। अंधश्रद्धा नहीं और अपनी अपनी मनमानी नहीं। शास्त्र, साधु, गुरु, वाक्य, चित्ते ते करिया आक्य। तो आइए, भगवान द गॉड कौन है, एक ईश्वर कौन है, एक परमेश्वर परमात्मा भगवान एक है, वो कौन है, ये हम शास्त्र, साधु और गुरु से समझने की कोशिश करते हैं। तो शास्त्र है हमारे वेद, पुराण, इतिहास, श्रुति, स्मृति, पंचरात्र वगैरह वगैरह, ये हमारे शास्त्र, रामायण, महाभारत। और साधु, सबसे बड़े साधु 12 साधु भागवत गिनाती है। भागवत कहती है कि भागवत कहता है, जो भी हो, हिंदी। भागवत में कहा गया है 12 साधु। तो साधु 12 कौन से हैं? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलिर, वैयासकीर, वयम। ये 12 महाजन हैं, साधु हैं, उच्च कोटि के साधु हैं। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा, नारद मुनि, स्वयंभू, नारद, शंभु, शंकर भगवान, शंभु, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कुमारो, 4 कुमार, सनंत, सनक, सनातन, जनको, जनक महाराज, भीष्मो, भीष्मदेव, जनको, भीष्मो, बलि महाराज, बलिर, वैयासकी, वैयासकी, वैयासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी, वैयासकीर, वयम। वयम का अर्थ है मैं, जो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? यमराज। तो यमराज, यम जो हमारे कर्मों के इंचार्ज हैं। तो ये 12 महाजन हैं, साधु हैं। बाद में आधुनिक साधु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, मीरा, सूरदास वगैरह। तो ये साधु हैं। तो इन साधुओं का वोट भी लेना होगा कि कौन भगवान है। शास्त्रों का वोट लेना होगा कौन भगवान है। और गुरु
का वोट लेना होगा कौन भगवान है। तो ये तीनों का वोट यस होना चाहिए। एक यस नहीं करें तो वो भगवान नहीं हो सकता। तीनों का वोट चाहिए। तीनों कहें कि ये भगवान है तो भगवान बनते हैं। तो शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र भगवान की, ईश्वर की, परमेश्वर की, परमात्मा की परिभाषा से शुरू होते हैं हमारे शास्त्र। भागवत शुरू होता है भगवान की परिभाषा से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव श्री कृष्ण। और बाद में कहते हैं जन्म आदि यस्य अतः इतरतश्च अर्थेषु अभिघ्नात् स्वराट तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदा विनिमयो मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूरयः देवी देवताएं, सूर है ना, असुर। तो सूर देवी देवताएं, मुह्यन्ति मोह, इल्यूजन में पड़ जाते हैं। कि भगवान कौन है। तो ये भगवान कौन है, तो यहाँ कहा गया वासुदेव श्री कृष्ण, जिनसे जन्म आदि यस्य अतः, जिनसे जन्म आदि, जन्म का आदि, आदि मतलब वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। सो जन्म आदि, जन्म, स्थिति, पालन एंड संहार, सृष्टि, सर्जन, सृष्टि, स्थिति एंड प्रलय जो करता है वो है भगवान। ये भगवान की परिभाषा है। भगवान की परिभाषा क्या है कि जिनसे सब कुछ पैदा होता है, जो सब कुछ पैदा करता है और जो सबका पालन पोषण करता है और जो अंत में सबका संहार करता है। ये भगवान की परिभाषा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य सचेष्ट तेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं वो गोविंद भगवान का भजन करता हूँ कि जिससे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ये दुर्गा देवी करती हैं। और वो दुर्गा देवी उनकी छाया है और दुर्गा देवी उनकी इच्छा के अनुरूप चेष्टा करती है। वो गोविंद भगवान का भजन करता हूँ, ब्रह्मा कह रहे हैं। तो ये हमारा शास्त्र भागवत शुरुआत में ही भगवान की परिभाषा, और वेदांत सूत्र वो भी भगवान की परिभाषा से शुरू होता है। जन्मादि यस्य अतः, जन्मादि यस्य अतः वेदांत सूत्र का ये पहला सूत्र है। जन्म आदि यस्य अतः। उपनिषद, ईशोपनिषद, ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान वो भगवान है जो पूर्ण है और पूर्ण उत्पन्न करते हैं, वो भी पूर्ण है।
और पूर्ण भगवान में से पूर्ण यूनिट, पूर्ण सब कुछ उद्गम होता है, विस्तार होता है, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। जो उसमें से उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण, भगवान भी पूर्ण, एंड और भगवान पूर्ण अंत में रहते हैं। पूर्णम एव वशिष्यते, ते भगवान की परिभाषा है। तो भगवान की परिभाषा व्यासदेव के पिताजी करते हैं, पराशर मुनि, कि जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य षड्भग उच्यते। तो जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो वो भगवान है। तो पूर्ण मात्रा में ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य लक्ष्मी, तो भगवान लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण, कृष्ण नारायण। कृष्ण की सेवा करने में लक्ष्मी तत्पर रहती है। अभी भी वृंदावन में बेलवन में लक्ष्मी जी श्री कृष्ण की सेवा नहीं मिली, उनको संग नहीं मिला रास में, रास डांस। तो इसीलिए लक्ष्मी जी वहाँ भगवान का सान्निध्य सेवा प्राप्त करने के लिए अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही है। तो यह है लक्ष्मीपति, सब लक्ष्मी, सारी लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ, लक्ष्मी यहाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। खरबज अरबज लक्ष्मियाँ, गोपियाँ श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती है। तो ये लक्ष्मीपति कृष्ण, ओरिजिनल लक्ष्मी है राधा रानी। उल्टा बोल सकते हैं हम, राधा रानी ही सब लक्ष्मियों का स्रोत है। वैकुंठ में लक्ष्मी ये राधा रानी का विस्तार है। कैलाश में पार्वती ये लक्ष्मी का विस्तार है, राधा रानी का विस्तार है पार्वती जी। और ये भौतिक जगत में अम्बा दुर्गा ये राधा रानी का विस्तार, शक्ति। राधा रानी आद्य शक्ति है, ओरिजिनल शक्ति भगवान की। ये आप शास्त्रों की गहराई में जाओगे तभी आपको ये ज्ञान हो सकता है, नहीं तर आप गोता खा जाओगे। शास्त्रों की गहराई में समझना होगा। और घर घर में लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, घर की मालकन पत्नी, वो भी राधा रानी का विस्तार है। लक्ष्मी, सारी लक्ष्मी राधा रानी का विस्तार है। और राधा रानी श्री कृष्ण का विस्तार है। विस्तार नहीं, कृष्ण का आधा अंग, विस्तार समझ लो। राधा रानी, कृष्णा राधा रानी बनते हैं। राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं।
एक ही घी लैम्प की दो बत्तियाँ, एक ही दिया की दो बत्तियाँ। तो दिया एक है लेकिन बत्ती दो। शास्त्र में समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि राधा कृष्ण कैसे हैं, तो जैसे मूंगफली हो और मूंगफली में दो बीज हो, तो मूंगफली एक है, सेल एक है, लेकिन बीज दो है। तो इसी तरह राधा कृष्ण का संबंध है। राधा रानी कृष्ण का विस्तार है, डायरेक्ट विस्तार। तो ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, समाग्रस्य का अर्थ है संपूर्णतया सारी लक्ष्मी जिसकी हो, वो 1/6 भगवान, सारी लक्ष्मी। बाद में क्या चाहिए? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्य, बल, वीरता, बल। तो भगवान श्री कृष्ण का ही बल सारे संसार में प्रसरित है। वीर्य सारे संसार में। बलराम श्री कृष्ण का डायरेक्ट विस्तार है। बलराम बल, कृष्ण में सारा बल, टोटल बल। जैसे यहाँ छोटे से भगवान कृष्ण ये भूमि पर जब थे, भौम लीला करते थे, तो अपनी लेफ्ट हैंड, बेबी फिंगर और सारा गोवर्धन, कितना ऊंचा, कितना लंबा चौड़ा, अभी 26 किलोमीटर परिक्रमा है। तो उन दिनों जब 5000 साल पहले कितना बड़ा होगा। तो ये बल है, और ये इतना बल नहीं, सीमित बल नहीं, समग्र बल कृष्ण का है। वीर्यस्य यश, भगवान श्री कृष्ण का यश ये तीनों लोकों में नहीं, ये ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं, विरजा के उस पार अनंत कोटि कैलाश वैकुंठ वगैरह लोक में नहीं, सारी सृष्टि में उनका यश फैला हुआ है कृष्ण का। वीर्यस्य यशः श्रिय, श्रिय का अर्थ है सुंदरता, ब्यूटी। तो कृष्ण श्याम होते हुए भी सुंदर है, श्याम सुंदर। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्प कामदेव से भी ज्यादा सुंदरता श्री कृष्ण की है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सुंदरता में उनके बराबर कोई नहीं। वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान, 20 मिनट में सारी भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को, खाली 20 मिनट। कौन भगवत गीता का और भगवत गीता सा ज्ञान 20 मिनट में बोल सकता है? तो ज्ञान और त्याग, वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य त्याग। तो भगवान जैसा वैरागी कोई नहीं। जो फेमस कथा है कि वैरागी कि गोपियाँ को भगवान कहते हैं कि दुर्वासा मुनि जमुना के उस पार आए हैं, तो उनको आप ये सब व्यंजन
खान पान सब पहुंचा दो। तो गोपियाँ कहती हैं हम कैसे जाएं, ये जमुना जो है दोनों कांठे पे बह रही है, मतलब भरपूर पूर आया है, तो हम कैसे जाएं उस पार। तो भगवान कहते हैं जाओ जमुना को बोलो कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। तो गोपियाँ जाती हैं जमुना को कहती हैं कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। जमुना ने तुरंत मार्ग दे दिया और उस ओर गई तो दुर्वासा मुनि को सारे व्यंजन दिए और उन्होंने सारे व्यंजन खाए भी। और बाद में गोपियाँ कहती हैं कि अभी हमें तो उस पार जाना होगा, कैसे जाएं। तो दुर्वासा कहते हैं कि सदैव दुर्वासा भूखे हो, दुर्वासा उपवासी हो, उपवासी, तो हमें मार्ग दे दो, ऐसा जमुना जी को बोलना। तो जमुना जी के पास गई और कहा अगर दुर्वासा मुनि सदैव उपवासी हो तो हमें मार्ग दे दो। तो मार्ग दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ये अपनी स्वरूप शक्ति है, ये राधा रानी गोपियाँ ये सब कृष्ण का ही विस्तार है। कृष्ण ही, अनदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं वो कृष्ण ही है, कोई अलग बात नहीं है। तो इसीलिए भगवान हमेशा त्यागी ही है। भगवान जैसे सारी पृथ्वी का नहीं लेकिन मथुरा का कह सकते हैं, मामा को मार दिया तो मथुरा का राज्य भगवान का है। भगवान ने मामा कंस को मारा, इसलिए राज्य उनका बनता है। लेकिन त्याग दादा सुरसेन को दे देते हैं। तो त्याग, तो भगवान ये त्यागी है, भगवान संपूर्ण त्यागी। तो ये 6 ऐश्वर्य जिनमें पूर्णतया संपूर्ण जिनके पास हो 6 ऐश्वर्य, भग, ऐश्वर्य का अर्थ है भग, एंड वान का अर्थ है जिसके पास है, पजेशन, भगवान। तो 6 ऐश्वर्य संपूर्णतया के जो मालिक हो उसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और वो है श्री कृष्ण। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्य। तो ये शास्त्रों का प्रमाण है। सब शास्त्र ये कह रहे हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है। भागवत कहते हैं शुरुआत में ही 1.2.28-29 शुरुआत में भागवत में शास्त्रों की बात कर रहे हैं। शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है संपूर्णतया। शास्त्रों के पहले श्लोकों में, भागवत के, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा ज्ञान, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव पराम गतिम। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है।
और भागवत गीता कहते हैं कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान है। तो वैष्णव सिद्धांत समझो, ध्यान दो। वैष्णव सिद्धांत है कि गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। तो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है। गीता भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। मत सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सबका प्रवर्तन होता है। तो ये भगवान, और भगवत गीता में अर्जुन और ऋषि सब कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम, आहुत्स्व ऋषयः सर्वे, देवर्षि नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीषि में। हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुष, आप पुरुष, आदि पुरुष, परमेश्वर हो। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम, आदि देवों के भी आदि आप हो। देव देव जगतपते, देव आदि देव, ये कृष्ण के नाम है भगवत गीता में। देव आदि, देवादि देव, देव देव जगतपते, देवों के और जगत के पति कृष्ण, देव देव जगतपते। आदि देवम, देवों के भी आदि, देवों के स्रोत हैं कृष्ण। देव देव जगतपते, अहम अहम आदि देवानाम। कृष्ण कहते हैं मैं देवों का आदि हूँ। अहम आदि देवानाम, सो देव देव जगत, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम, आहुत्स्व ऋषयः सर्वे। ऐसा सब ऋषि मुनि कह रहे हैं, साधु लोग कह रहे हैं। अर्जुन अकेले नहीं कह रहे, सारे ऋषि मुनि। कौन से ऋषि मुनि? असित ऋषि, देवल ऋषि, असितो देवलो व्यास ऋषि, व्यास मुनि, असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीषि में। और आप खुद भी मुझे कह रहे हो कि आप ही अकेले परमेश्वर, परमात्मा हो। तो ऐसे हम शास्त्रों से हमें सब कुछ जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। असम ऊर्ध्व, असम ऊर्ध्व, कृष्ण के बराबर कोई नहीं और उनके ऊपर कोई नहीं। असम ऊर्ध्व। और एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म कृष्ण है, कृष्ण परम ब्रह्म है। श्रुतियों में, स्मृतियों में ब्रह्म प्रतिपादित हुआ है
और गोपाल तापनी उपनिषद श्रुति, गोपाल तापनी श्रुति वगैरह कई वैष्णव श्रुति में श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहा गया है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ही द गॉड है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, मत परतरम न अन्यत किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत परतरम नान्यत, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं। कृष्ण कह रहे गीता में, शास्त्र प्रमाण, मत परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम, और मेरे में ही ये सब संलग्न है। कैसे? सूत्रे मणि गणा इव, एक सूत्र में सारे मणि प्रोक्तम होते हैं वैसे। और ये कठोपनिषद उपनिषद में नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, श्रुति नित्यो नित्यानाम, कृष्ण नित्यों में नित्यानाम, और चेतनों में चेतना जिसमें है उसमें चेतना नाम कृष्ण है। तो ये कृष्ण की शास्त्र युक्त परिभाषा कि सब शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण ही द गॉड भगवान है। और आगे हम देखते हैं कि दूसरा प्रमाण साधु। तो सब साधु, मैंने 12 साधु तो बताए, इस 12 साधु कहते हैं कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। भीष्मदेव या जनक महाराज या ब्रह्मा या शंभु, शंकर भगवान, राम रामेति मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। शंकर भगवान कहते हैं वरानना को, पार्वती जी को वरानने। तो ब्रह्मा कहते हैं, पहला श्लोक ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों का कारण कृष्ण है, सब कारणों का कारण। ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारणों के कारण श्री कृष्ण है। तो सब देवी देवताएं भी हम देखेंगे, इंद्र का मान भंग किया कृष्ण ने, और सूर्य 5 देवों में से एक देव, पंच देव उपासना। सूर्य ये श्री कृष्ण भगवान के पहले शिष्य हैं, फर्स्ट डिसाइपल सूर्य। इमं विवस्वते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने विवस्वान को ये भगवत गीता पहले सुनाई थी, सबसे पहले। विवस्वान मनवे प्रा मनुर ईश्वा कवे ब्रवीत। और विवस्वान सूर्यदेव ने मनु को भगवत गीता का ज्ञान दिया, और मनु भगवान ईश्वाकु को गीता का ज्ञान देते हैं। तो सूर्य, इसी तरह हम देखेंगे तो सब देवी देवताएं श्री कृष्ण को ही
परमेश्वर मानते हैं। देवी देवताओं की परिभाषा ही ये है कि जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो देवी देवता हैं। आसुर्यस्य विपर्जया विष्णु भक्त भवे देवा। आसुर्यस्य विपर्जया, श्री कृष्ण विष्णु के जो भक्त हैं उनको हम देवी देवताएं कहते हैं। सब देवी देवताएं श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। कोई 33 करोड़ देवताएं हैं, 33 करोड़, और सारे 33 करोड़ देवताएं श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। ये आपको शास्त्रयुक्त समझना होगा। और देवी देवताओं को जब दुख होता है तो क्षीर सागर के किनारे श्री कृष्ण का पूजन प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो खुद कर सकते हैं, अगर खुद भगवान है तो खुद अपना हल्ला मिटा सकते हैं, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण की प्रार्थना सहस्त्र शिरशः पुरुषः सहस्त्रपाद वगैरह पुरुष सूक्त से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं देवी देवता। पृथ्वी जब बोझ बढ़ गया राक्षसों का तो गाय का स्वरूप लेके ब्रह्मा के पास, शंकर भगवान के पास जाते हैं और शंकर ब्रह्मा सब सारी देवी देवताएं मिलके क्षीर सागर के किनारे प्रार्थना करने जाते हैं भगवान को, कृष्ण को। तो हम समझ सकते हैं इसे। तो देवी देवताएं भी श्री कृष्ण को भगवान स्थापित करते हैं। तो ये हैं साधु और अर्वाचीन आधुनिक साधु शंकराचार्य, वो भी कहते हैं भज गोविंदम भज। शंकराचार्य शंकर भगवान का अवतार है, शंकर है। और शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुकुर कर्णे। ये व्याकरण और ये सब जो ये सब आपको काम नहीं लगे आएगा अंत काले। क्या काम आएगा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एको नारायणो, भगवान नारायण ही भगवान है। नारायण कृष्णा विष्णु राम कोई भेद नहीं है। विष्णु 4 तत्व हैं। एक विष्णु तत्व है, कृष्ण तत्व, कृष्ण विष्णु राम नारायण, उनके अवतार वराह मत्स्या अवतार कच्छा अवतार वामन अवतार वगैरह वगैरह। कितने अवतार? 10 नहीं, 24 नहीं, अनगिनत अवतार। जितना सर में, सर का अर्थ है झील, अमृतसर सर। तो जैसे तालाब में जितनी रिपल, जितने वेव, जितने लहरें आती हैं, एक के बाद एक लहर आती रहती है, इतने श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो ये सब अवतार श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही ये अवतार भगवान का होता है। और देवी देवताएं तो कृष्ण के सेवक है ही, जीवात्मा है तो कृष्ण के सेवक है ही। कृष्ण ने सृष्टि क्यों बनाई? ताकि वो खुद उनका आनंद लुटाए, सुख, अपने सुख के लिए सृष्टि बनाई कि हम जो पैदा करते हैं हमारे सुख के लिए, घर पैदा करते हैं हमारे सुख के लिए, पैसा पैदा कर हमारे सुख के लिए, जो भी हम रचना करते हैं पैदा करते हैं तो हमारे सुख के लिए, बच्चे हमारे सुख के लिए। तो भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई, आध्यात्मिक
और भौतिक। तो ये सृष्टि क्यों? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। सरल समझौता, समझ में आ जाए ऐसा सरल समझौता है। देवी देवताएं कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग सृष्टि के डिपार्टमेंट के हेड। भगवान को कुछ काम नहीं करना होता। अगर भगवान काम करते हैं तो वो भगवान नहीं है। फेमस स्टोरी भागवत की, भागवत में कथा है कि सब देवी देवताएं तय करना चाहते थे निश्चित रूप से। क्या तय करना चाहते थे? कि भगवान कौन है, भगवान कौन है। तो भृगु मुनि, ये मुनियों में श्रेष्ठ मुनि हैं भृगु मुनि। तो भृगु मुनि को नियुक्त किया गया। तो भृगु मुनि भगवान की खोज में निकलते हैं कि द गॉड कौन है। तो सबसे पहले भृगु मुनि ब्रह्मलोक में, ये ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक है, तो ये ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में भृगु मुनि गए। तो ब्रह्मा के पास जाते हैं तो ब्रह्मा का वो अपमान करते हैं जानने के लिए। तो ब्रह्मा तुरंत जाके भृगु मुनि ने उनका, शंकर भगवान का कुछ सम्मान नहीं किया, कुछ नहीं किया और वहाँ चले गए। तो शंकर भगवान बहुत गुस्से में हो जाते हैं, बहुत गुस्से में। तो वहाँ भी निर्णय कर लिया कि ये भगवान नहीं हो सकते। और आगे विष्णु लोक, जिनको हम कहते हैं वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान की छाती में उनने लात मारी। तो विष्णु भगवान तुरंत खड़े होके, भगवान माफ़ कीजिए, मेरी छाती कठोर है, आपका पाँव बहुत सुकोमल है और पाँव में चोट लगी होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और उनका स्वागत करते हैं। तो भृगु मुनि तुरंत एक डिसीजन ले लेते हैं कि यही भगवान हो सकते हैं, कि कितने विनम्र हैं और इतने महान होते हुए भी मेरी क्षमा याचना। तो भृगु मुनि ने डिसीजन दिया देवी देवताओं को कि भगवान है विष्णु कृष्ण। विष्णु कृष्ण राम नारायण विष्णु तत्व। मैं 4 तत्वों की बात करता था। तो 4 तत्व हैं, एक विष्णु तत्व, दूसरा है जीव तत्व, तीसरा है देवी तत्व और चौथा है शिव तत्व। सो विष्णु तत्व, शिव तत्व और देवी तत्व और जीव तत्व। तो ये सब सनातन काल तक अलग अलग तत्व रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक तत्व हो जाता है। आत्मा कितना भी प्रयत्न करें परमात्मा नहीं बन सकता। हमारे धर्म में ये सब गलत फहमी का प्रचार करते हैं जो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं? कि आत्मा जितना भी प्योर शुद्ध पवित्र हो जाए, ऊपर उठ जाए, लेकिन आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा आत्मा ही रहता है। तो आइए हम बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही द गॉड है। एक अंग्रेज भारत में आया भगवान की खोज में। तो वो गया सब तीर्थदानों में, देवी के
देवताओं के, शंकर भगवान के, सब जगह। तो हर मंदिर में जाते हैं तो देवी ने आयुध, सब हथियार उठाए हुए हैं और हाथ में राक्षस का सर है वगैरह वगैरह। ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान के दर्शन को गया तो त्रिशूल हाथ में, गणपति हथियार हाथ में, सब देवी देवता हैं, कुछ न कुछ हथियार है। और बाद में वो कृष्ण, राधा कृष्ण के मंदिर में गया तो कृष्ण राधा रानी की ओर ऐसे कटाक्ष से देख रहे हैं और हाथ में बंसी विभूषित करा नवनीत आरा, वंशी विभूषित करा, हाथ में वंशी बजा रहे हैं और सुंदर प्लेजेंट पर्सनालिटी। तो उन्हें तुरंत तय कर लिया कि ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि ये आनंद में है, बंसी बजा रहे हैं, अपनी आद्य शक्ति के साथ, राधा रानी के साथ लीला प्रमोद कर रहे हैं। तो ये भगवान हो सकते हैं। दूसरे सब के हाथ में आयुध हैं, कुछ किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, और कृष्ण बंसी बजा रहे। तो ये श्री कृष्ण ही भगवान है, ऐसा साधु कह रहे हैं। शंकराचार्य भज गोविंदम, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, सब साधु, मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा के भगवान गिरधर गोपाल, सूरदास, सब साधु, बड़े बड़े साधु आप देखोगे हिस्ट्री। और भागवत कहता है, भागवत में कहा है कि निम्न गताम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। सो निम्न, नीचे बहने वाली नदियों में गंगा उत्तम है। निम्न गनाम यथा गंगा, और देवानाम अच्युतो यथा, और देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण है। और वैष्णवों में, विष्णु भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर भगवान वैष्णवों में सबसे बड़े हैं। और पुराण इतिहास, पुराणम इदम तथा, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत पुराण है। और भागवत ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, गाथाएं, कथाएं हैं। तो भागवत ये श्री कृष्ण को ही एस्टैब्लिश करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द गॉड कृष्ण है। शुरुआत में सारे अवतारों का वर्णन किया, 24 अवतारों का, और अवतारों के वर्णन के बाद व्यासदेव क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यासदेव कहते हैं कि एते च हंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। इंद्र के अरि दुश्मन जब ये लोगों को व्याकुल करते हैं, राक्षस लोग, इंद्र के अरि, देवों के अरि हैं राक्षस, तो राक्षस लोग जब ये लोगों को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है कि मृदयंती युगे युगे, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार आते हैं। लेकिन
एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अवतार जो हैं, जो इंद्र के हरि को मारने के लिए आते हैं, वो कृष्ण के अवतार या अवतार के अवतार के अवतार, कला के कला हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण वो अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है, अवतारी। हमारे धर्म में ये भी गलत फहमी है कि विष्णु का अवतार कृष्ण है, लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा है। विष्णु ही कृष्ण के अवतार है। विष्णु तीन है, तीन पुरुष अवतार कृष्ण के अवतार हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मैंने कहा सक्तावेश अवतार। ये सब 6 प्रकार के अवतार ये कृष्ण के अवतार हैं। और ये 6 प्रकार के अवतार कितने हैं? अनगिनत। और ये सब अवतारों का स्रोत है कृष्ण। भागवत एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि वाकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो 3 पुरुष अवतार, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, करणोदक्षय विष्णु, ये 3 विष्णु अवतार ये श्री कृष्ण के पुरुष अवतार हैं। तो ऐसे हमें शास्त्र से सब कुछ समझना होगा। ऐसा नहीं कि सब लोग मनमानी सोच समझ, ये नहीं चलेगा। शास्त्र से हमें समझना होगा। तो शास्त्र भागवत में, इसलिए आप देखोगे कि सारे संसार में ज़्यादातर कथा 99% कथा होगी तो भागवत की होगी, क्योंकि भागवत ही अमल पुराण है। भागवत ही द गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान की गुण गाथाएँ हैं, लीला गाथा है। भागवत की ही कथा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भागवत ये स्पॉटलेस पुराण है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना व्रजु वधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद् भागवताम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान इति श्री चैतन्य महाप्रभु मत तत्र आदर न परः। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। तो ये भागवत ही सब ग्रंथों में स्पॉटलेस प्रमाण, हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, शास्त्र, साधु और गुरु प्रमाण। तो भागवत प्रमाण, ये सब शास्त्रों में भागवत ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। क्यों? कि वो स्पॉटलेस है। इसलिए ही आपको ज़्यादातर सारे संसार में भागवत कथा ही सुनने में मिलेगी। कोई भी साधु महात्मा कथा करने लगेंगे तो चाहे वो मायावादी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, चाहे वो अवैष्णव हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, मायावादी हो, शुष्क वेदांतिस्ट हो, निराकारवादी हो, ब्रह्मवादी हो, जो वादी हो, सब भागवत की कथा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भागवत ही अमल प्रमाण है, सुंदर प्रमाण है, स्पॉटलेस पुराण है। और भगवान की गाथा है, द गॉड की परिभाषा करते हुए वही भगवान की लीला कथा करता है भागवत। तो भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो अगर पिता को, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर पिता को पहचानना है कि कौन मेरा पिता है, तो उसका प्रमाण एक ही हो सकता है कि मेरा पिता कौन है। आप सारी
दुनिया को पूछने लगोगे तो आप समझ नहीं, आपको सच्चा जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी माता ही कह सकती है आपका पिता कौन है, एक प्रमाण माता। तो ये शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास से हमारी माता है, और ये शास्त्रों से ही हमें समझना होगा कि भगवान कौन है। और शास्त्र भागवत पढ़ोगिया भागवत स्थाने, ये भागवत भक्तों से सुनना होगा, समझना होगा, तभी उनका निचोड़ आपको समझ में आएगा। नहीं तो लोग तोड़ मरोड़ सब कुछ करेंगे। सारा भागवत भगवान श्री कृष्ण के पर है, भगवान श्री कृष्ण की गुण गाथा गाती है, और लोग उनमें से ब्रह्म, निराकार सब कुछ निकालते हैं। तो ये भागवती कथा आपको मिले क्योंकि भगवान कृष्ण है। तो ये हमें शास्त्रों से समझना होगा। और गुरु, तीसरा प्रमाण गुरु है। तो गुरु की परिभाषा ही ये है कि गुरु इज वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु वो है जो श्री कृष्ण भगवान का भक्त है, वैष्णव है। अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एकलो ईश्वर कृष्ण भगवान कृष्ण है, और गुरु का बिजनेस है कि शिष्य को भगवान की पहचान कराए और अंत में भगवान के पास ले जाए। ये गुरु का बिजनेस है। आजकल ऐसा नहीं चलेगा कि आजकल की तरह सब गुरु की लाइन लगी है और मैं भगवान हूँ, गुरु भगवान बन जाता है। ऐसा गुरु से कोई फायदा नहीं। लोभी गुरु और लालची चेला, लोग दोनों का नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु से ठेलम ठेला नरक में होगा, ये नहीं चलेगा। गुरु की परिभाषा है कि वो श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए, भक्त, क्योंकि भगवान कृष्ण है। और गुरु का बिजनेस है आपको भगवान की पहचान कराए और भगवान के पास ले जाए, कृष्ण के पास ले जाए। तो कृष्ण का भक्त होना जरूरी है गुरु। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अवैष्णव, ये हमारा विषय नहीं है कि गुरु कौन है, तो यहाँ रुक जाते हैं। अवैष्णव गुरु न स्यात्, वैष्णवो स्वपचो गुरु, सत्कर्म निपुणो विप्रो, मंत्र तंत्र विशारद। अवैष्णवो गुरु न स्यात्, वैष्णवो स्वपचो गुरु। मंत्र तंत्र में विशारद ब्राह्मण भी क्यों ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन स्वपच, चंडाल, चमार, भंगी अगर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु वो बन सकता है, गुरु वो है जो श्री कृष्ण का तत्व में पारंगत हो, प्रवीण हो। यही कृष्ण तत्ववेत्ता। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र वो ब्राह्मण है या सन्यासी है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं। और शूद्र है जो भी हो, गृहस्थ है जो भी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण का तत्व वेत्ता है, कृष्ण का विज्ञान जानता है, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो जानता है कृष्ण विज्ञान, तो से ही गुरु है, वो गुरु बन सकता है। तो ये शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों का प्रमाण चाहिए कि ये भगवान है तो वो भगवान।
तीनों का वोट चाहिए, यस यस, टिक मार्क, तीनों की टिक मार्क होनी चाहिए कि ये भगवान है, तो वो भगवान बन सकते हैं। और भगवान के तीन एस्पेक्ट हैं, तीन एस्पेक्ट। भागवत शुरुआत में ही वदन्ति तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तो वदन्ति तत्वविदम, तत्वविद, जिनको तत्व पता है वो तत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? यद ज्ञानम अव्ययम, अव्यय। क्या कहते हैं? कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इति सभ्यते। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और ये तीनों में और उनके अवतार में या देवी देवताओं में या मनुष्यों में, सब में भगवान की शक्ति और भगवान की चेतना जितनी ऊंची होती है उतना वो शक्तिशाली गिना जाता है। तो भगवान के अवतारों में भी भगवान की शक्ति और भगवान का आवेश अलग अलग होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं और उनका ये तीन एस्पेक्ट, ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्म में भगवान की शक्ति का और भगवान का प्रभाव, ये सब ब्रह्म में कम है। और ये सत्य का ज़्यादातर सत्य उसमें, चित आनंद ब्रह्म में कम है, सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा। परमात्मा में सत्य है और चित है, दोनों हैं, लेकिन आनंद कम है। भगवान की शक्ति का जो विस्तार होना चाहिए, संचार होना चाहिए, ये परमात्मा का अर्थ है हर प्राणी के हृदय में 4 हाथ वाला भगवान का जो स्वरूप है उनको कहते हैं परमात्मा। सबके हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद च हम। सर्व वेदों से जो भी सीखने लायक, जानने लायक चीज है वो है कृष्ण। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सर्व वेदों, वेद हमारी माता है और माता से पूछना होगा कि हमारे पिता कौन है, तभी पता चलेगा। तो वदन्ति तत्वविदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। और भगवान में सत चित आनंद तीनों फुल मात्रा में। तो ये है भगवान कि ब्रह्म उनका एस्पेक्ट है, उनका विस्तार है, कला है। परमात्मा उनका एस्पेक्ट है, विस्तार है। किनका? कृष्ण का, भगवान का। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते, भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान श्री कृष्ण को हम ऐसे समझ सकते हैं, नहीं कि मनमानी करने से कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का जो निराकार स्वरूप है, साकार स्वरूप है, तो निराकार स्वरूप जो है वो उनकी आभा प्रभा तेज उनके शरीर से
जो तेज निकलता है, वो तेज को ही कई लोग भगवान समझ लेते हैं, लेकिन ये तेज ये भगवान का निराकार स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। तो शक्ति शक्तिमान नहीं है। जैसे कि एक देश स्थिताग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणो शक्ति अयदम धारयते जगत। परस्य ब्रह्मणो शक्ति, तो एक देश स्थिताग्ने, एक जगह पर अग्नि होता है, तो ये अग्नि की सब जगह ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा, तेज ज्योत्स्ना का विस्तार होता है। तो ज्योत्स्ना अग्नि के बिना उनका अस्तित्व नहीं हो सकता, ये समझना, ध्यान दो। ज्योत्स्ना, ज्योति, प्रकाश, आभा, उनका अस्तित्व अग्नि के बिना नहीं हो सकता। अग्नि और तेज, हीट एंड लाइट, ये आप अलग नहीं कर सकते। अग्नि में से हीट एंड लाइट, तेज और गर्मी ले लोगे अग्नि में से, तो वो अग्नि नहीं रहेगा। शक्ति शक्तिमतो अभिन्ना, अभिन्न है, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शक्ति तभी हो सकती है जब शक्तिमान है। शक्तिमान का प्राधान्य समझना होगा। तो ये तेज, अभा, प्रभा जो भगवान की हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, या तो ज्योति कहते हैं, या तो निराकार कहते हैं, तो ये भगवान का ये विस्तार है, भगवान की ये शक्ति है। तो ये तेज में, ईशोपनिषद तेज में हिरण्य गर्भेन सत्यश्च अपिहुतम मुखम, हिरण्य, ये हिरण्य जो तेज, हिरण्यमयी जो तेज हैं, वो तेज में भगवान श्री कृष्ण की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, शरीर, या तो भगवान खुद, शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो वो मुझे आपकी जो प्रभा आभा है, हे भगवान उनको हटा दो ताकि मैं आपका दर्शन करूं। ईशोपनिषद। तो ये निराकारवादी जो हैं, वो भगवान का फूल जो स्वरूप है वो नहीं समझते। निराकारवादी कहते हैं कि भगवान को आकार नहीं हो सकता, लेकिन भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि को आकार है, तो भगवान को आकार कैसे नहीं? भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि को आकार है, सब चीज़ों को आकार है, तो भगवान सृष्टि से कम कि उनको आकार न हो? तो भगवान का व्यक्तित्व है, भगवान साकार है। ऑफकोर्स दोनों का, ये निराकारवादी, ब्रह्मवादी और साकारवादी, दोनों का झगड़ा सनातन काल तक चलता आया है और आगे चलता रहेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मत है कि दोनों सही है, भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है, लेकिन निराकार स्वरूप ये साकार पर निर्भरित है, जैसे ज्योत्सना अग्नि पर निर्भरित है, उसी तरह भगवान का निराकार स्वरूप साकार स्वरूप पर निर्भरित है। तो भगवान निराकार भी है और साकार भी है। चैतन्य महाप्रभु का मत है, क्या मत है? कि
अचिंत भेद अभेद तत्व, अचिंत इनकंसीवेबल, हमारी बुद्धि में जल्दी से समझ में आने वाली ये बात नहीं है। इसलिए भगवान चैतन्य कहते हैं अचिंत भेद और अभेद। और भेद क्या है कि आत्मा और सृष्टि ये भगवान का अंश है। आत्मा ये बहुत छोटा और भगवान में से आता है, और भगवान विभू बड़े हैं। जैसे एक दावानल हो और दावानल से चिंगारी बाहर निकले तो वो चिंगारी और दावानल दोनों का गुणधर्म एक है, हीट एंड लाइट। लेकिन वो चिंगारी कद में छोटी है, स्फुरलिंग कद में छोटी है, और दावानल कद में बड़ा है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ये भगवान है, सबसे बड़े, महतो महियात, सबसे महान, सबसे बड़े, ब्रह्म, परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म, ब्रह्म बृहद बड़ा, तो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बड़े से भी बड़े हैं। तो भगवान बड़े हैं, चिंगारी छोटी है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं और आत्मा छोटा है, लेकिन दोनों के गुण धर्म एक है। तो इसीलिए वो एक है, वो सच्चिदानंद, आत्मा भी सच्चिदानंद और भगवान श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद घन है, स्वरूप है, मूर्तिमंत है, व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, और आत्मा वो भी सच्चिदानंद है, छोटा है, ये बड़े हैं। तो अभेद कैसे? दोनों में भेद नहीं है तो दोनों सच्चिदानंद है। जैसे कि दावानल हीट एंड लाइट, चिंगारी हीट एंड लाइट, कद अलग है। तो इसी तरह आत्मा परमात्मा एक, गुणधर्म एक है, लेकिन कद अलग है। तो इसीलिए अचिंत भेद एंड अभेद, अभेद सच्चिदानंद, भेद बड़ा है, ये छोटा है, ये भेद। तो ये समझना होगा। इसीलिए आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता, कभी भी। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीवात्मा सनातन छोटा आत्मा ही रहता है, कभी बड़ा भगवान नहीं बन सकता। वो उदाहरण कि समुद्र का एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो बूंद समुद्र बन जाता है, लेकिन ये उदाहरण एप्रोप्रिएट नहीं है। उदाहरण क्या है कि एक हरा तोता हरे पेड़ पर बैठे तो लगता है दोनों एक है, लेकिन तोता तोता रहता है और पेड़ पेड़ रहता है, दोनों का व्यक्तित्व रहता है। इसी तरह आत्मा कितना भी शुद्ध बन जाए, लेकिन आत्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकता। और भगवान श्री कृष्ण में विष्णु मूर्ति और विष्णु से भी ज़्यादा 4 क्वालिटी है, 4 गुण हैं विष्णु भगवान से भी। ये हमारे रूप गोस्वामी, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में, सुंदर ग्रंथ है भक्ति का, उसमें श्री कृष्ण की 64 क्वालिटीज़ बताई है, देवी देवताओं की 56 तक, और ब्रह्मा तक के देवी देवता हैं, जीवात्माएं 56 क्वालिटीज़, और उसके ऊपर शंकर भगवान की क्वालिटीज़ बताई 56 तक, 50 तक, और 56 से 60, 56 से 60 तक विष्णु भगवान की क्वालिटी ज़्यादा, और विष्णु से ज़्यादा 4 ऊपर क्वालिटी श्री कृष्ण की बताई। और वो क्वालिटी है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वंशी माधुरी और रूप माधुरी, ये 4 गुण
विष्णु भगवान से भी ज़्यादा बताए, क्योंकि कृष्ण ये सब विष्णु मूर्ति के स्रोत हैं। तो रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर, श्याम सुंदर रूप में नंबर 1, उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। वैसे भी 4 हाथ वाला रूप, अगर आपके समक्ष कोई 4 हाथ वाला बीच में खड़ा भी हो जाए यहाँ आके, तुरंत हल्ला मच जाएगा, है ना? ये कौन? तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि विष्णु भगवान रूपवान नहीं है, हैं, बहुत रूप हैं, लेकिन कृष्ण से कम। कृष्ण की रूप माधुरी, श्याम सुंदर, उनका रूप त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्पों से भी ज़्यादा श्री कृष्ण की ब्यूटी, सुंदरता, शास्त्र युक्त बात है सब। तो कृष्ण, इसलिए लक्ष्मी जी श्री कृष्ण से आकृष्ट होती है। वैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु भगवान की वो पत्नी है, विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लेकिन वो कृष्ण से आकृष्ट होती है। मैंने बताया था अभी कि अभी भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे बेलवन में श्री कृष्ण का आनंद लूटने के लिए। तो ये श्री कृष्ण की रूप माधुरी आगे है। लीला माधुरी, आप कृष्ण की लीलाएं देखें और उनका गुणगान करें, सुने, मंत्र मुग्ध हो जाओगे। इतनी सुंदर लीलाएं, बाल लीलाएं, प्रौढ़ लीलाएं और सब लीलाएं, उनकी एक एक लीला सुंदर। विष्णु भगवान से भी, विष्णु भगवान की ज़्यादातर लीला है राक्षसों को मारना और सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालन करना, ये विष्णु भगवान की लीला है। लेकिन कृष्ण की लीलाएं आप देखते हो भागवत में। और सबसे ऊंची कृष्ण की लीलाएं गोपियों के साथ। यही लीला सखी बिना, यही लीला पुष्ट नहीं होय, सखी लीला विस्तारिया, सखी आस्वादन। भगवान की उनकी स्वरूपा शक्ति, गोपियाँ, राधा रानी स्वरूप शक्ति। अर्थ समझो कि ये कोई प्रेमी और प्रेमी और प्रेमिका की बात नहीं है, स्वरूप शक्ति है गोपियाँ भगवान की। तो स्वरूप शक्तियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर सुंदर लीलाएं। तो लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, ये श्री कृष्ण की प्रेम, उनके भक्तों के साथ उनका प्रेम का व्यवहार कितना सुंदर। पांडवों के साथ, गोपियों के साथ, उनकी रानियों के साथ, अन्य राजाओं के साथ प्रेम का विनिमय, प्रेम का व्यवहार श्री कृष्ण का। ये प्रेम के भगवान है, प्रेमी भगवान कृष्ण। और हम देखते हैं देवी देवताएं या भगवान विष्णु, प्रेम की लीलाएं आपको इतनी नहीं दिखाई देगी। इवन उनके अवतारों में, कृष्ण के अवतारों में रामचंद्र भगवान प्रेम किया, प्रजा से किया, अपनी पत्नी से भी, वो भी कुछ इधर उधर, अंत में पत्नी को भी टेस्ट, अग्नि परीक्षा और सूर्पंखा वगैरह वगैरह। तो ये प्रेम के पति हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का दूसरा नाम ही प्रेम है।
तो प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और बंसी माधुरी। बंसी माधुरी, जब वो बंसी बजाते हैं तो वेणु गीत, नदियाँ स्तब्ध हो जाती है, स्तब्ध। नदियों का स्वभाव है बहना, लेकिन स्तब्ध। पशु पंखी सब स्तब्ध। गोपियाँ वेणु सुन के तुरंत भागी, पति सुतान वय पितृबांधवा अति विलंघ्यते अंते अच्युतागता। सुध बुध खोकर गोपियाँ, एक गोपी नहीं, 1 करोड़ गोपी नहीं, अनगिनत गोपियाँ, सब सुध बुध वेणु सुन के सब सुध बुध भूल गई। किसी ने उल्टा श्रृंगार, ऊपर का श्रृंगार नीचे, नीचे का ऊपर, सब कुछ। अपने पुत्र को स्तनपान कराती थी तो वहाँ छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, सबको छोड़, क्योंकि यह स्वरूप शक्ति है कृष्ण की। और वेणु माधुरी, वेणु सुन के तुरंत गोपियाँ भागी है। हिरणी जब वेणु सुनती है मंत्र मुग्ध हो जाती है। सब पेड़ पौधे, हवा बहना बंद कर देती है। इतनी सुंदर वेणु माधुरी, माधुर्य, वेणु का माधुर्य इतना सुंदर। तो ये है भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण। और ये भगवान है, इसीलिए ही उनने देवी देवताएं, अवतार, ये सब रचना की। क्योंकि भगवान कुछ खुद करते नहीं हैं, उनका भगवान का एकमात्र धर्म वो है भक्तों को सुख देना और भक्तों की इच्छा की पूर्ति करना। ये भगवान का एकमात्र कर्तव्य। सो कृष्णा कोई काम नहीं करते, सृष्टि का पालन पोषण सृजन सर्जन, या तो ये सब भगवान श्री कृष्ण का काम नहीं है। और देवी देवताओं को जब दुख है तो राक्षसों को मारने का भगवान श्री कृष्ण का काम नहीं है। विष्णु मूर्ति, विष्णु अपना विस्तार, विष्णु रूप में वो संहार करते हैं राक्षसों का, राक्षसों का संहार। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। भगवान को कोई काम नहीं। क्या उनका धर्म? भक्तों की इच्छा की पूर्ति और भक्तों को सुख देना, एकमात्र। और भक्तों का दया परवस्ता, ये धर्म है कृष्ण का, दया परवस्ता। जीव मात्र पर भगवान दया करते हैं और उसमें पर ये इनका काम है कृष्ण का, और कोई काम नहीं। Hare